Listen to me. I have taught you many things. Now I am going to tell you very important phrase. You can say today we are going to attend an advanced class. I am going to give you today an advanced class. आज आपका एडवांस क्लास है, कुछ आपको अच्छा सीखना है, ठीक है, जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी. इट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश. यू नीड इट टू स्पीक इंग्लिश. आपको अंग्रेजी बोलने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. तो देखिए, आप हम लिख सकते हैं एडवांस क्लास. एडवांस क्लास या लिख सकते हैं एडवांस स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन एडवांस क्लास लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा. कभी कभी आप जब आपको कुछ कहना हो कि भैया ये चीज समय से बाहर हो गया, इसका लोग अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये प्रचलन से बाहर हो गया, इसका यूज लोग नहीं करते हैं. जैसे आप बताइए कितने लोग जीप लेके चलते हैं. जीप देखते हैं आप लोग? जीप, जो जीप आती थी एक महिंद्रा की, वो अब दिखता है आपको? नहीं. बैलगाड़ी, इक्का दुक्का. टांगा, टांगा आता नहीं? टांगा नहीं जानते हो? टांगा क्या होता है? एक ऐसे मतलब उसमें होता है जिसमें आदमी बैठे और उसमें आगे घोड़ा लगा रहता है. घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है. टांगा वो भी, अरे वो पिक्चर नहीं देखो अमिताभ बच्चन का मर्द टांगे वाला गाना? उसमें एक पिक्चर है अमिताभ बच्चन का मर्द, उसमें गाना है मर्द टांगे वाला, ठीक है. तो टांगा, तो अब उसमें मैं यही बताना चाहता हूं, जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज प्रचलन से बाहर हो गया, अब इसका लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो कैसे बताते हैं? जैसे उस दिन मैं एक जींस पहन के आया था, तो तुमने कहा सर ये जींस अब नहीं लोग प्रयोग करते हैं, अब व्हाइट जींस का जमाना आ गया है, वो चिपका हुआ जींस, टाइट जींस का जमाना नहीं. जब ये कहते हैं इसका जमाना नहीं है या इसका उपयोग नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गया, तो कैसे बनाओ? उसके लिए क्या है, आप एक स्पेशल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. इट इज आउटडेटेड. क्या लिखोगे? इट इज आउटडेटेड. कहते नहीं आउटडेटेड है ये? बोलो इट इज आउटडेटेड. इट इज आउटडेटेड. फिर बोलिए बोलो इट इज आउटडेटेड. इट इज आउटडेटेड. बोलो इट इज आउटडेटेड. इट इज आउटडेटेड का मतलब होता है यह समय से बाहर हो गया है, ये प्रचलन से बाहर हो गया है. अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है कि यह प्रचलन मतलब ये प्रचलन में नहीं है, अब लोगों के उपयोग में नहीं है, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि जो कुछ उपयोग में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गया है, तो इसी इट की जगह पर उसका नाम रख देंगे. जैसे मैंने कहा कि जीप प्रचलन से बाहर हो गया है, तो कैसे कहो? कैसे बोलिए? जीप इज आउटडेटेड. जीप इज आउटडेटेड. जीप इज आउटडेटेड. कैसे बोलिए? जीप इज आउटडेटेड. जीप प्रचलन से बाहर हो गया. मतलब कह सकते हो कि कोई चीज, कोई भी चीज प्रचलन से बाहर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज प्रचलन से बाहर हो गया, तो कैसे कहोगे? बोलो इट इज आउटडेटेड. कैसे बोलिए? बोलो इट इज आउटडेटेड. इट इज आउटडेटेड. कोई भी चीज प्रचलन, हमने कहा जीप प्रचलन से बाहर हो गया, बोलो जीप इज आउटडेटेड. मैंने कहा बैलगाड़ी प्रचलन से बाहर हो गया है. बैलगाड़ी. हाँ, वेरी गुड. तो क्या हो? बोलो बुल कार्ट. बोलो बुल कार्ट इज आउटडेटेड. बोलो बुल कार्ट इज आउटडेटेड. बैलगाड़ी प्रचलन से बाहर हो गया है. मैंने कहा टांगा प्रचलन से बाहर हो गया. और टांगा, इसको टांगा बोलो टांगा भी बोलते हैं. बोलो टांगा इज आउटडेटेड. बोलो टांगा इज आउटडेटेड. हॉर्स एंड कैरेज आउटडेटेड. कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी, ठीक है. हॉर्स मतलब घोड़ा और कैरेज मतलब गाड़ी, तो हॉर्स एंड कैरेज आउटडेटेड, ठीक है. टांगा या कह सकते हो, बोलो टांगा इज आउटडेटेड. टांगा क्या होता है? समय से बाहर हो गया. कोई भी चीज आप जब बताना चाहते हैं कि कोई चीज समय से बाहर हो गया, तो क्या लगाओगे? इट इज आउटडेटेड. जैसे वो नोकिया वाला फोन क्या हो गया? बटन वाला फोन क्या हो गया? आउटडेटेड. बोलो कीपैड मोबाइल इज आउटडेटेड. कीपैड
सेल फोन, कीपैड मोबाइल इज आउटडेटेड। कीपैड मोबाइल समय से बाहर हो गया, प्रचलन से बाहर हो गया। तो कोई भी चीज जो तो है ये कहना चाहते हो कि ये प्रचलन से बाहर हो गया, लोग इसका भी उपयोग नहीं करते हैं, तो कैसे बताओ? बोलो इट इज आउटडेटेड, It is outdated. बोलो इट इज आउटडेटेड, It is outdated. संस्कृत इज आउटडेटेड, संस्कृत इज आउटडेटेड, संस्कृत आउटडेटेड हो गया है। अब खाली किताबों में मिलता है, ग्रंथों में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग लोकल लैंग्वेज में नहीं, डेली रूटीन में नहीं है। अब पहले के लड़के लंबे लंबे बाल रखते थे नहीं, बड़े बड़े बाल, संजय दत्त स्टाइल में और अजय देवगन वाला स्टाइल में ऐसे गिरा के आंखों को आधा ढकते थे, ठीक है, रखते थे नहीं? तेरे नाम वाला भी ऐसे बड़े बड़े बाल, ठीक है। लेकिन आया हनी सिंह, कौन आया? उसने बाल क्या कर दिए? छोटे। बोलो लॉन्ग हेयर स्टाइल Long hairstyle इज आउटडेटेड, is outdated. लॉन्ग हेयर स्टाइल Long hairstyle इज आउटडेटेड। is outdated. हाँ, लॉन्ग हेयर स्टाइल क्या हो गया? आउटडेटेड। अब कोई रखता है? अच्छा, जो पहले स्कूटर आता था ऐसे लोग लटकाते थे ना, जब फिर उसको ऐसे किक मारते थे, कई बार मारते तो जाके क्या होता था? स्टार्ट होता था, ठीक है। बोलो स्कूटर इज Scooter is आउटडेटेड, outdated. बोलो स्कूटर इज Scooter is आउटडेटेड। outdated. अब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज समय की मांग है, यहाँ से बस लोग बस उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो कैसे? तो अगर आप बताना चाहते हैं कि कोई चीज समय की मांग है बस, या फिर इसको लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, यही चल रहा है इसमें, तो बोलो इट इज, It is. बोलो इट इज, It is. देखिए दूसरा, बोलो इट इज It is द the डिमांड ऑफ टाइम्स, demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम्स, It is the demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम, It is the demand of time. इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। It is the demand of time. आप टाइम्स भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम्स, It is the demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ It टाइम्स, is the demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। It is the demand of time. हाँ, इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। Time. डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है? मांग, जरूरत, आवश्यकता। इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई सेंटेंस बताने से पहले आपके हिसाब से इस समय क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए? पैसा तो हमेशा डिमांड ऑफ टाइम रहा है, पैसे के अलावा मोबाइल क्या चाहिए? मोबाइल, मोबाइल के अलावा कोई भी जो समय की मांग है या फिर लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या लगेगा? बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम, It is the demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। It is the demand of time. इसे बोलिए, It is the demand of time. बोलो इट इज डिमांड ऑफ टाइम, It is the demand of time. सॉरी, इट इज द डिमांड ऑफ टाइम्स। It is the demand of time. यह समय की मांग है। कुछ भी कहना चाहते हो, जिसकी भी मांग है इसके जगह पे लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, बोलो सेलफोन इज, बोलो सेल्फ ऑफ टाइम्स, Cell phone is the demand of time. सेलफोन समय की मांग है। अगर आप टाइम भी बोल दे रहे हैं तब भी कोई गलती नहीं। बोलो सेलफोन इज द डिमांड ऑफ टाइम्स, Cell phone is the demand of time. बोलो सेलफोन इज द डिमांड ऑफ टाइम्स, Cell phone is the demand of time. स्मार्टफोन इज द डिमांड ऑफ टाइम्स, Smartphone is the demand of time. है कि नहीं? जिसको भी देखो सब सोच रहे हैं कितना बढ़िया मेरा फोन है, कितना बढ़िया कवर लगा रहा है, कितना बढ़िया स्क्रीन गार्ड लगा रहा है, ठीक है। आप लोग कैमरे पे भी वो लगवा रहे हैं ग्लास व्लास ताकि खराब ना हो। बोलो सेलफोन इज द डिमांड ऑफ टाइम, Cell phone is the demand of time. फिर से बोलिए, Cell phone is the demand of बोलो time. सेलफोन इज द डिमांड ऑफ टाइम। Cell phone is the demand of time. और क्या डिमांड ऑफ टाइम बताइए जरा। मैंने कहा रील्स, शॉर्ट वीडियो हर कोई देखना चाहता है, हर कोई बनाना चाह रहा है कि हम वायरल हो जाए। बोलो शॉर्ट वीडियोज, Short videos. बोलो रील्स, Reels. बोलो रील्स, Reels. अब यहाँ इस नहीं लगेगा, आर लगेगा। बोलो रील्स Reels आर द are the डिमांड ऑफ टाइम, demand of time. रील्स आर द डिमांड ऑफ टाइम, Reels are the demand of time. शॉर्ट वीडियोज आर द डिमांड ऑफ टाइम। Short videos are the demand of time. बोलो शॉर्ट वीडियोज Short videos आर द are the डिमांड ऑफ टाइम। demand of time. शॉर्ट वीडियोस क्या है? डिमांड ऑफ टाइम है। इसमें भारत में पेट्रोल और गैस की मांग है कि नहीं? बोलो पेट्रोल इज द Petrol is the डिमांड ऑफ टाइम, demand of time. बोलो गैस इज द Gas is the डिमांड ऑफ टाइम, demand of time. पेट्रोल इज द डिमांड ऑफ टाइम, Petrol is the demand of time. है कि नहीं? बताइए, है ना? बोलो पेट्रोल इज द डिमांड ऑफ टाइम, Petrol is the demand of time. बोलो गैस इज द डिमांड ऑफ टाइम। Gas is the demand of time. ठीक है। कोई भी चीज जब आप कहना चाहते हैं समय की मांग है तो ये लगाए, इसका मतलब होता है इसकी मांग है, या यह समय की मांग है। फिर देखिए, अगर वो समय से बाहर निकल जाए तो उसका
उपयोग नहीं है, बोलो इट इज आउटडेटेड, बोलो इट इज आउटडेटेड, It is outdated. फिर से बोलिए, It is outdated. बोलो इट इज आउटडेटेड, It is outdated. बोलो इट इज आउटडेटेड। It is outdated. हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि इसकी मांग है, ठीक है, इसकी चाह है लोगों को, तो बोलोगे इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये अब उपयोग में नहीं है, लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, या प्रचलन से बाहर हो गया है, बोलोगे इट इज आउटडेटेड। कहते हैं तुम आउटडेटेड हो, या तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी सोच आउटडेटेड है। बोलो यू आर You are आउटडेटेड, outdated. योर थॉट इज Your thought is आउटडेटेड। outdated. हाँ, तुम्हारी सोच है वो समय से बाहर है, ठीक है। हाँ, ऐसे कहते नहीं है, कहते यू आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, तुम बहुत रूढ़िवादी हो, पुराने जमाने के थॉट रखने वाले हो। यू एंड योर थॉट्स You and your thoughts आर are आउटडेटेड। outdated. तुम और तुम्हारा थॉट क्या है? आउटडेटेड है, अब समय के प्रयोग में नहीं है। असल में ऐसे मैं कह सकता हूँ, मैं और मेरे विचार समय की मांग है, तो क्या कहूँ? बोलो आई एंड माई थॉट्स, I and my thoughts. ऐसे बोलिए, I and my thoughts आर द are the डिमांड ऑफ टाइम्स। demand of time. मैं और मेरा जो विचार है उस समय की क्या है? मांग। जैसे बोलो यू You एंड योर थॉट्स, तुम और तुम्हारे जो विचार है, सोच है, तो क्या है? आउटडेटेड है, अभी लोग नहीं इसको मानते हैं। जैसे कोई थॉट्स कि महिलाओं का मतलब होता है घर के अंदर, महिलाओं का मतलब होता है निरक्षर। पहले के लोग पुरुष क्या सोचते थे? मैक्सिमम पुरुष ये सोचते थे महिला मतलब निरक्षर, उसको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, महिला मतलब घूंघट करके रखेंगे, महिला मतलब उसको कमरे के अंदर रखेंगे। तो ये अब इस समय कोई ये थॉट रखेगा तो माना जाएगा? तो लोग कहेंगे नहीं। बोलो बोलो यू एंड योर थॉट्स, You and your thoughts. ठीक है। बोलो यू You एंड and योर थॉट्स your thoughts आर are आउटडेटेड। outdated. तुम और तुम्हारे थॉट्स क्या हो गए? समय से बाहर हो गए, प्रचलन से बाहर हो गए। तो देखिए घूंघट इंग्लिश क्या होता है? वेल। बोलो वेल इज आउटडेटेड। Outdated. बोलो वेल इज आउटडेटेड। Veil is outdated. घूंघट करना क्या हो गया? या वेलिंग इज आउटडेटेड, घूंघट करना क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया है। अब नोबडी वांट्स टू बी इन वेल, कोई भी घूंघट में नहीं रहना चाहता है। आर यू गेटिंग? I'm getting that. घूंघट क्या हो गया? समय से बाहर हो गया है। अगर आप कहना चाहते हैं कोई चीज समय की मांग है, तब It is the demand of time. बोलो इट इज द डिमांड ऑफ टाइम्स। It is the demand of time. जैसे मैंने कहा मैं और मेरे विचार समय की मांग है, तो क्या मैं I and my thoughts. बोलो आई I एंड and टाइम्स, ठीक है। मैं और मेरे विचार समय की क्या है? मांग है। क्या है? मांग है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो कॉन्सेप्ट answer एंड हिज थॉट्स is what आर द डिमांड ऑफ टाइम। are the demand of time. खान सर और उनके जो विचार हैं वो समय की मांग है। हर कोई सुनना चाहता है कि नहीं? ध्यान दो, हर कोई सुनना चाहता है कि नहीं? हर कोई उन्हें देखना चाहता है कि नहीं? देखना चाहता है। बोलो इंग्लिश इज, बोलो इंग्लिश इज स्पोकन, बोलो इंग्लिश इज English स्पोकन is spoken ऑल, बोलो ऑल all ओवर over वर्ल्ड। world. इंग्लिश इज, बोलो इंग्लिश इज स्पोकन English is spoken ऑल ओवर वर्ल्ड। all over world. इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। और इंग्लिश में क्या कह सकते हो? सिस्टम। क्या कह सकते हो? System. सिस्टम। लेकिन सिस्टम में वो दम नहीं है जो हमको जुगाड़ बोल करके मजा आ रहा है। अरे जुगाड़ बोलने में थोड़ा हाँ कि कुछ खतरनाक ट्रिकी वाला है। क्या है? ट्रिकी वाला। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़। तो जुगाड़ ऐसे पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जैसे अनिल कपूर एक डायलॉग बोलता है, उसकी इंग्लिश ही नहीं, झकास। क्या बोलता है? झकास। इट्स वेरी झकास। कहते नहीं है झकास स्टाइल भाई। तो झकास का क्या हो जाएगा? झकास है ना, झकास। ये दुनिया पूरी हर जगह बोला जाता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? बहुत झकास भैया। झकास मतलब वही लाजवाब, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो स्लैंग का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसे दो चार लोगों ने प्रयोग किया, इसे या कोई व्यक्ति ने प्रयोग किया और बहुत ही ज्यादा लेवल पे फेमस हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? स्लैंग्स। क्या कहते हैं? स्लैंग। तो आपके पास कुछ देसी स्लैंग्स है। देसी भी एक स्लैंग है। देसी भी क्या है? एक स्लैंग है कि नहीं? ये देसी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं। देसी भी खुद एक स्लैंग है। क्या है? स्लैंग।
तो देसी स्लैंग है और विदेशी स्लैंग। तो हमको पढ़ना होगा कुछ स्लैंग्स। क्या पढ़ना होगा? स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होता है? स्लैंग्स का मतलब होता है ऐसा शब्द या ऐसा सेंटेंस जो गांव के दो चार गंवार लोग, अच्छे लोग, कोई बोला और उसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया, इतना प्रयोग हो गया कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फेमस हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया, तो उसी को कहते हैं स्लैंग्स। जैसे अपने इंडिया में एक चीज है, क्या? जुगाड़। क्या है? जुगाड़। ये सुने होंगे सब, क्या सुने होंगे? जुगाड़ सुने हो कि नहीं? जुगाड़, जुगाड़ सब सुने हो कि नहीं? जुगाड़, जुगाड़ मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता, लेकिन आपका मन, मतलब आपका मन जानता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देसी और विदेशी। तो देसी में आपके आ जाता है जुगाड़। क्या जाता है? जुगाड़, झकास। और बताइए। बैंड यहाँ नहीं, ऐसे ले सकते हैं विदेशी, दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरी बात। मैंने कहा मैंने कहा आप देसी स्लैंग्स और विदेशी स्लैंग्स। तो देसी स्लैंग्स में आ जाता है क्या? जुगाड़, झकास और खानदान। क्या जाता है? खानदान। चटनी, ये बात कर रहा है चपाती का। अब ब्रेड अलग। चपाती मतलब वही रोटी। क्या हो जाता है? रोटी। तो ऐसे बहुत सारे क्या है आपके भैया, क्या है? स्लैंग है। जैसे एक शब्द अपने यहाँ फेमस है, पंडित। पंडित मतलब क्या? उज्जात वाला पंडित नहीं, ये तो बहुत बड़ा पंडित है। पंडित मतलब जानकार, बुद्धिमान। जिसे कह सकते हो क्या? नॉलेजेबल। क्या कह सकते हो? नॉलेजेबल। क्या कह सकते हो? नॉलेजेबल, जीनियस, इंटेलिजेंट कह सकते हो ना। तो पंडित भी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस हो गया पंडित। अब सब लोग उसको इंग्लिश नहीं बनाते कि ही इज वेरी नॉलेजेबल, कहते हैं ही इज वेरी पंडित। ठीक है, ही इज अ पंडित, वो एक जानकार इंसान। जैसे एक चीज आपको फेमस होगा, क्या? ये एक स्लैंग है, इसका कोई इंग्लिश होता नहीं है, बस स्लैंग है। जैसे टसन। क्या है? टसन। टसन का मतलब और क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। ऐसे कहते हैं क्या? टसन, स्वैग। इन सब का मतलब वही होता है, स्वैग से करें। तो ये सब क्या है? स्लैंग। क्या है? स्लैंग। देखिए, टसन, स्टाइल, स्वैग, ये सब क्या है? स्लैंग। आई मीन टू से दैट कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, जहां के देसी लोकल लोगों ने प्रयोग किया और इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया में बोला जाता है। तो ऐसे कुछ देसी हैं, देसी में मैंने बता दिया। और अगर आपको कुछ याद होता है, ये झकास हो गया, जुगाड़ हो गया, खानदान हो गया, चटनी हो गया, चपाती हो गया, पंडित हो गया, बातें। अच्छा, विदेशी में देखिए, विदेशी में क्या क्या है? विदेशी में पहली बात तो आपके सामने डॉक्टर है। डॉक्टर को आप क्या बोलते हैं? डॉग। क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग नहीं, डॉग। बोलो डॉग, बोलो डॉग, ऐसे बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, पुलिस, पुलिस को क्या लोगों का, ये क्या एक स्लैंग है। जैसे पुलिस को अब क्या बोलते हैं? कॉप। क्या बोलते हैं? कॉप। कॉप नहीं सुने कभी? कॉप। अब तुम देखोगे, जब इंग्लिश फिल्म में देखोगे या तो उसमें कॉप ही बोला जाता है। जैसे ऐसा किसी ने बिस्किट है, क्या है? बिस्किट। बिस्किट समझते ना? बिस्किट। अब उसको लोग कुकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज। ये तो उसमें ऐड में आता होगा, कुकीज। आता है नहीं? हाँ। तो आता है कि नहीं? तो ये सब क्या है बेटा? स्लैंग है। क्या है? स्लैंग। क्या है? स्लैंग। क्या है? स्लैंग। फिर से बोलिए, बोलो स्लैंग। ऐसे हम देखिए, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को आप बोलते हैं चॉपर। क्या बोलते हैं? चॉपर। चॉपर कहते हैं, चॉपर आ रहा है। ठीक है, चॉप मतलब ये सब्जी काटने वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चॉपर मतलब एक स्लैंग है। क्या है? स्लैंग।
ये आ रहा है। Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I'm getting, sir. ऐसे बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे हैं। जैसे टेलीविजन, क्या है? टेलीविजन, टेलीविजन को अब बोलते हैं इडियट बॉक्स। क्या बोलते हैं? Box. इडियट बॉक्स। क्या बोलते हैं? इडियट बॉक्स। क्या उसे क्या कहते हैं? जापान का स्लैंग है। कहाँ का स्लैंग है? जापान का लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जापान के लोग? इडियट बॉक्स। क्या बोलते हैं? इडियट बॉक्स। ऐसे चैंपियन, क्या है एक शब्द? चैंपियन। चैंपियन को लोग क्या बोलते हैं? चैंपियन को बोला जाता है चैंप। क्या बोला जाता है? चैंप। चैंपियन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चैंप। क्या बोलते हैं? चैंप। चैंप। ये क्या है? Slang. स्लैंग। क्या है? स्लैंग। फिर से बोलिए। Slang. स्लैंग बोलो। स्लैंग फैन, बोलो। स्लैंग। स्लैंग, हाँ, ऐसे टैक्सी। टैक्सी को क्या बोला जाता है? टैक्सी को बोलते हैं कैब। क्या बोलते हैं? कैब। तो एक मीनिंग नहीं है हायर द कैब। और डू यू हायर द कैब? Do you have the cab? फिर से बोलिए। Do you have the cab? आई डोंट हायर द कैब, आई हायर द कैब। मैं कैब को हायर करता हूँ। ठीक है? हाँ, हायर द कैब। तो ऐसे बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे स्लैंग है। क्या है? बहुत सारे स्लैंग है। जैसे देखिए दो चार और हैं। हाँ, ऐसे हस्बैंड को क्या बोलते हैं? ये तो फेमस हो गए ना। हस्बैंड को क्या बोलते हैं? हबी। क्या बोलते हैं? या अब यहाँ देखो, बता दे रहे हो और बता दे रहे हो। ऐसे वाइफ को क्या बोलते हैं? वाइफ को नहीं, बेटर हाफ। क्या बोलते हैं? बेटर हाफ। अच्छा, पत्नी कहीं भी रहेगी, आधी रहेगी क्या? नहीं, लेकिन देखो बना है लोग बेटर हाफ। अर्धांगिनी, आधांगिनी, पूरांगिनी बन सकती है? नहीं बन पाएगी। ठीक है? बोलो बेटर हाफ। वाइफ को क्या बोलते हैं? बेटर हाफ। क्या बोलते हैं? बेटर हाफ। दीज आर स्लैंग्स। ये देसी स्लैंग्स है, ये विदेशी स्लैंग्स है। ये आपको याद होना चाहिए। यही प्रोसेस है आपको इंग्लिश सीखने का। दिस इज द प्रोसेस टू लर्न इंग्लिश। आर यू गेटिंग? हाँ, तो जुगाड़, झकास, खानदान, चटनी, चपाती, पंडित, कोई भी वर्ड जिसे किसी व्यक्ति ने या दो चार लोगों ने प्रयोग किया और बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है, और लोग उसका प्रयोग करने लगे, तो ही क्या हो जाता है? स्लैंग। क्या हो जाता है? स्लैंग। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है? सही है। लेकिन कभी कभी हम उस शब्द को ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं इंग्लिश में जैसे वो है, हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। वी डोंट कन्वर्ट दोज वर्ड दैट आर सो फेमस इन हिज लैंग्वेज या इन इट्स लैंग्वेज। जो अपने लैंग्वेज में खुद फेमस है, हम उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जुगाड़ को आप सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। जुगाड़ बोल दोगे तो लोग जान जाएंगे। ऐसे खानदान हुआ, चटनी, एक शब्द और है बारात। बारात की इंग्लिश बताइए आप लोग। बारात मीन्स क्या होता है? अब बारात ही फेमस। रुपीज। क्या बोलते हैं? रुपीज। क्या बोलते हैं? रुपी या रुपीज। क्या बोलते हैं? रुपीज। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? रुपीज। ठीक है? अमेरिका में क्या बोलते हैं? डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। कहीं और की करेंसी बताइए। दुबई में क्या इस्तेमाल किया जाता है? रियाल। क्या? रियाल। इसको बहुत लोग रियाल भी कहते हैं। ठीक है? रियाल। ठीक है? ऐसे बांग्लादेश की करेंसी पता है? टका। क्या है? टका। टका। और कहीं का? ऐसे यूरो। क्या है? यूरोप। यूरो है कि नहीं? यूरो है ना? तो अब हमको कहीं गए पैसा लेने, अब हमको पता नहीं, हम उससे गए सब्जी खरीदने किसी ग्रोसरी के दुकान पे। हमने कहा भैया टेल मी द प्राइस ऑफ दिस आइटम, इस आइटम का प्राइस बताओ। उसने कहा $10। अब मुझे पता नहीं $10 क्या होता है। 10 यूरोज, मुझे पता नहीं क्या है 10 यूरोज। ठीक है? तब इन सबको समझने के लिए कि आप कहीं भी जाइए, एक शब्द बनाया गया बक्स। क्या बनाया गया? बोलो बक्स। बोलो बक्स। हाँ, क्या बना दिया गया? बक्स। आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। बोलो 10 bucks। बोलो 10 bucks। 100 bucks। कैसे बोलिए? बोलो I want 100 bucks। हाँ, तो वो बक्स समझ जाएगा कि मतलब इसको डॉलर चाहिए कन्वर्ट करके किसमें?
बक्स में, मतलब इसके पैसे में, तो समझ जाएगा। ठीक है, समझा ना। अब हम बक्स बोल सकते हैं कहीं जाकर के, किसी देश में जाकर के, ठीक है, वहां की करेंसी मुझे नहीं याद है, कन्वर्ट नहीं करने आ रहा है, तो हम बक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो बक्स, बोलो 100 बक्स, 100 bucks. बोलो डू यू हैव Do you have 100 बक्स। 100 bucks? मेरे पास 100 बक्स है, कैसे कहोगे? I have 100 bucks. बोलो आई हैव I have 100 बक्स। 100 bucks. ये पढ़ा था ना? Yes, sir. बोलो आई हैव I have 100 100 बक्स। bucks. बोलो आई हैव 100 बक्स। I have 100 bucks. मेरे पास 100 बक्स है। क्या आपके पास 100 रुपए के छुट्टे हैं? कैसे बोलो? Do you have change? वो फिर से बोलो, Do you have change? फिर से बोलो। Do you have change? अब क्या आपके पास 100 रुपए के छुट्टे हैं? Do you have 100 change? फंस गए। और डू यू हैव, Do you have? और डू यू हैव, Do you have? और डू यू हैव, Do you have? कहना चाहिए, और डू यू हैव, Do you have 100 lose? और डू यू हैव 100 लूज। Do you have 100 lose? अब मेरे पास है तो I have 100 lose. बोलो आई हैव I have 100 100 लूज। lose. मेरे पास 100 रुपए के छुट्टे हैं। ठीक है, ऐसे अपने यहाँ क्या एक चीज बोलते हैं, 5 रुपए को बोलते हैं 5 रुपीज। क्या बोलते हैं? 5 रुपीज। ऐसे 10 रुपीज को क्या बोलते हैं? 10 रुपीज। लेकिन इसको बोल सकते हो फाइबर टेनर। बोलो फाइबर टेनर। बोलो, बोलो डू यू हैव Do you have फाइबर, fiber? डू यू हैव फाइबर, Do you have fiber? डू यू हैव टेनर। Do you have tenor? हाँ, मतलब 5 रुपए को 60 में क्या बोल सकते हो? फाइबर। क्या बोल सकते हो? फाइबर। 10 रुपए 60 में क्या बोल सकते हो? टेनर। टेनर। क्या बोल सकते हो? टेनर। टेनर। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो डू यू हैव Do you have फाइबर, fiber? डू यू हैव टेनर, Do you have tenor? डू यू हैव बोलो 100 लूज, Do you have 100 lose? बोलो डू यू हैव, बोलो हैव यू गॉट Have you got 100 लूज। 100 lose? ऐसे बोल सकते हैं ना हाँ। इस सेंटेंस को, हैव यू गॉट 100 लूज। आई हैव गॉट 100 लूज, आई हैव नॉट गॉट 100 लूज। मेरे पास 100 रुपए के छुट्टे हैं, मेरे पास 100 रुपए के छुट्टे नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं किसी देश का करेंसी हो, आप उसको क्या बोल सकते हैं? बक्स। क्या बोल सकते हैं? बक्स। बक्स। ताकि आप कहीं भी जाकर के सरवाइव कर सकें, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तब आते हैं पूछना। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आस्क। क्या हो जाएगा? मैं आपको बताऊंगा आज। आस्क का मतलब यहाँ होगा कहना। क्या होगा? कहना। क्या होगा? कहना। जैसे जो आप कहना चाहते, इसका स्ट्रक्चर देखिए। बोलो आस्क, Ask. यहाँ जाएगा समवन, जिस व्यक्ति से तुम कह रहे हो। ठीक है, टू एक्शन फर्स्ट। यहाँ देखिए, अरे खाली उसी में पढ़ाने में फास्ट है क्या लगता है? ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है? देखिए, यू आ सकता है, हिम आ सकता है, ऐसे हर आ सकता है, देम आ सकता है। ठीक है, कोई नाम आ सकता है, कोई नाम आ सकता है। हाँ, कोई नाम आ सकता है। ये सब ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से बाबू, जब आप ध्यान रखिए, जब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहिए, तो आस्क उस व्यक्ति का नाम, टू एक्शन फर्स्ट। जैसे उससे प्रतीक्षा करने के लिए कहिए, बोलो आस्क हिम, Ask him. बोलो आस्क हिम, Ask him. बोलो आस्क हिम Ask him टू वेट, to wait. बोलो आस्क हिम टू वेट। Ask him to wait. कैसे बोलिए? Ask him to wait. बोलो आस्क हिम टू वेट, Ask him to wait. बोलो आस्क हिम Ask him टू वेट। to wait. हाँ, आस्क हिम टू Wait. वेट, उससे प्रतीक्षा करने के लिए कहिए। कहिए। बोलो आस्क हिम Ask him टू वेट, to wait. आस्क हिम टू वेट। Ask him to wait. कैसे बोलिए? Ask him to wait. बोलो आस्क हिम Ask him टू वेट। to wait. हाँ, आस्क हिम टू वेट, उससे प्रतीक्षा करने के लिए कहिए, उससे जाने के लिए कहिए। Ask him to go. बोलो आस्क हिम टू गो, Ask him to बोलो go. आस्क हिम टू लीव, Ask him to leave. बोलो आस्क हिम टू लीव, Ask him to leave. आस्क हिम टू गो, Ask him to go. आस्क हिम टू गो, उससे जाने के लिए कहिए, उससे रुकने के लिए कहिए। Ask him to stop. बोलो आस्क हिम टू स्टे, Ask him to stay. हाँ, बोलो आस्क हिम, Ask him. हिम यहाँ पर जो रहेगा, लड़का रहेगा तो हिम, लड़की रहेगी तो हर। ठीक है, बोलो आस्क हिम Ask him टू स्टे, to stay. आस्क हिम टू स्टे। Ask him to stay. फिर से बोलिए। Ask him to stay. हाँ, उसे ठहरने के लिए कहिए, उसे रुकने के लिए कहिए। कोई काम करना कहना चाहते, ठीक है, कि उससे कहिए ये करे।
जैसे आप अभी Ask him टू सिट, to sit. बोलो आस्क हिम टू सिट, Ask him to sit. उससे बोलिए, Ask him to sit. बोलो आस्क हिम टू सिट, Ask him to sit. एक बोलिए, Ask him to sit. हाँ उससे बैठने के लिए कहिए, ठीक है, कोई चीज उससे आराम करने के लिए कहिए, Ask him to rest. बोलो आज उससे ये काम करने कहिए, तो आप कैसे कहेंगे, यही आस्क उस ऑब्जेक्ट का प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बोलो आस्क हिम Ask him टू गो, to go. बन जाएगा बताइए, बोलो आस्क हिम टू गो, Ask him to बोलो go. आस्क देम, Ask them. हाँ देम मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें, जब दो से अधिक लोग हो, मतलब प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, देम लग जाएगा, उन्हें, बोलो आस्क देम, Ask them बोलो आस्क देम Ask them टू लीव नाउ, to leave now. अब उन्हें निकलने के लिए कहिए, बोलो आस्क देम, Ask them. बोलो आस्क देम, Ask them. आस्क देम Ask them टू to टेक फूड, take food. उन्हें खाना खाने के लिए कहिए, कहिए। ऐसे उससे मतलब आपने कहा भैया रोहन से मुलाकात करना है, अभी रोहन नहीं, अच्छा ठीक है, जब आएगा तो उससे मेरे पास फोन करने के लिए कहिए, बोलो आस्क रोहन Ask Rohan टू कॉल मी, to call me. बोलो आस्क रोहन, Ask Rohan. बोलो आस्क रोहन, Ask Rohan. बोलो आस्क रोहन Ask Rohan टू कॉल मी, to call me. आस्क रोहन Ask Rohan टू कॉल मी, to call me. आस्क रोहन Ask Rohan टू मीट मी, to meet me. ये भी चेंज हो जाएगा ना, अरे बेटे ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे ये तो हो गया, अब उसमें ये सब इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्या है इंपैरेटिव, लेकिन आपने जब एकदम पूरा सेंटेंस में जिसमें डूअर भी हो सब्जेक्ट भी हो तो कैसे, मैंने उससे वेट करने के लिए कहा, कौन सा टेंस, मैंने, ये कौन सा टेंस है, मैंने उससे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पास है ना, बोलो आई, बोलो आई, सेकंड फेज, To wait. बोलो आई आस्क्ड हिम I asked him टू स्टे, to stay. हाँ जो कहना चाहते हो मैंने उसे रुकने के लिए कहा, बोलो आई आस्क्ड हिम I asked him टू लीव, to leave. बोलो आई आस्क्ड हिम I asked him टू लीव मी, to leave me. हाँ मैंने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने उससे मुझे छोड़ने के लिए कहा, ठीक है, उसने मुझे कहा, उसने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, बोलो ही आस्क्ड मी, He asked me. बोलो ही आस्क्ड मी He asked me टू गो, उसने मुझे जाने के लिए कहा। If you find this video fruitful, you can appreciate me by liking, sharing and subscribing my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Ciao.